रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। बीएचयू परिसर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से एक विरोध मार्च निकाला जो महिला महाविद्यालय तिराहे तक गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूजीसी और सरकार के खिलाफ नारे लगाए और नियमों को छात्र विरोधी बताया। छात्रों का कहना है कि यह नियम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा और उनके भविष्य पर असर डालेगा। छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक यह नियम पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा और मार्च शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अपना नाम बता। मैं प्रिंस मिश्रा, छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय। प्रिंस जी, आज किस तरह का रैली निकाले और कहां से कहां तक निकाले? पहले आज जो रैली निकले, जो यूजीसी का काला कानून आया उसके विरोध में हम लोग विश्वनाथ मंदिर से महिला विद्यालय तक अपना शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से अपना हम लोग विरोध मार्च किए हैं और मोदी जी को संदेश दिए हैं कि अगर यह काला कानून वापस नहीं होता है तो अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई बृहद स्तर पर लड़ाई लड़ा जाएगा। कोर्ट से आदेश आ गया है कि इस कानून को जो है रोक लगा दी गई है। कोर्ट को समझ में आ गया, लेकिन मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या मोदी जी को हो गया। हम लोग तो मोदी जी को युग प्रवर्तक के रूप में देखे थे, लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं कहां से आया। एक तरफ एक रहे सेफ रहे की बात करते हैं और विद्यालय विश्वविद्यालय में लड़ाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी जो है, मोदी जी द्वारा जो कानून लाया गया था, रोक के बाद क्या लग रहा है कि अभी भी वो जो है यथास्थिति? अगर उनके दिमाग में, हम लोग यही कहेंगे कि उनके दिमाग में शांति आए और उनको समझ में आए कि वो अपना कानून वापस करें, और नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से उनको जिस तरह से उनको एक महान नेता के रूप में बना के बनारस से भेजें, उसी तरह से एकदम निचले स्तर पर हरा के भेज दिया जाएगा। कितनी संख्या में आज आप लोग निकले और यह कहाँ के सब? हजारों की संख्या में छात्र हैं और हर वर्ग के छात्र हैं। ये नहीं कि सामान्य वर्ग के छात्र, हर वर्ग के छात्र मोदी जी के कानून को काला कानून बता करके अपना विरोध प्रदर्शन किए हैं। सत्यवीर सिंह, शोध छात्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पर्यटन प्रबंधन। सत्यवीर जी, आज किस तरह का ये मार्च निकाले हैं? ये मार्च यूजीसी के जो नई कानून आई है उसके विरोध में है, और इसलिए है कि हम जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एक ड्रेस समानता की बात करते हैं, एक शिक्षक पढ़ाता है, सभी को पढ़ाता है, तो उसमें कानून दूसरों के लिए अलग अलग क्यों होगा, एक ही छात्र के लिए? आप पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि कुछ छात्र जो है कि वो अपराधी है या दोषी वही हो सकता है। इस देश में 4440 जातियाँ हैं, वो शोषण एक दूसरे का कोई किसी को नहीं बोल सकता। केवल कुछ चुनिंदा 10-5 जातियाँ आई हैं जो दूसरे को शोषित कर सकती हैं और बोल सकती हैं, या उससे लोगों में विभाजन होगा, तो ये गलत है। हमारे साथ भी होता है। मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे साथ हॉस्टल से लेके यूनिवर्सिटी में कई जगह ऐसा कहा जाता है कि तुम ठाकुर हो, बस इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार किया जाना चाहिए, तुमसे नफरत करते हैं, तो हमको भी कष्ट होता है। मैं किस आयोग में जाऊँ अपना कंप्लेन करने? मुझे भी तो कोई आयोग होना चाहिए। क्या मेरा कोई आत्मा नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, मेरे अंदर कोई वो नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है कि मुझको भी समानता की भावना मिले? जाहिर सी बात है, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, तो हमें भी तो बोलना है। तो इस कानून में एक होना चाहिए कि या तो सभी को शामिल करें या सभी को हटाएं, सबके लिए समानता एक होना चाहिए।